तुझे 5 लाख तो दे दूंगा खुदा बख्श, लेकिन तूने कपास की पहली चुनाई तक मुझे 8 लाख रुपए देना होगा। तुझे मंजूर है तो ठीक, नहीं तो उल्टे पांव लौट जा यहाँ से। मुझे मंजूर है मलिक साहब, और मुझे यकीन है इस दफा मेरी कपास पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा होगी और मैं पहली चुनाई में आपका 8 लाख रुपया दे जाऊंगा। तो चल पे ठीक है, शाम को अपनी जमीन के कागजात लेता आई बस जमानत के तौर पे, और मुझसे 5 लाख ले जाना। जी ठीक है मलिक साहब, मैं शाम को जरूर अपनी जमीन के कागजात लेकर आ जाऊंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, मेहरबानी आपकी। वाह भाई वाह, इससे अच्छा कारोबार तो कोई हो भी नहीं सकता। मैं तो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूँ। अब्बा जी ये आप किस धंधे में पड़ गए हैं? ये तो सरासर सूद है, और सूद का कारोबार करना तो खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला से जंग है। बस बस, मुझे ना समझा, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, अपनी पढ़ाई पे। अब्बा जी मैं तो पढ़ाई पर ही तवज्जो दे रहा हूँ, और जो कुछ मैं पढ़ लिख कर सीख रहा हूँ ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ। ये सरासर हराम है सूद, और हराम कभी किसी को रास नहीं आता। और बेटा मुझे ना सिखा, तुझे मैं पाल रहा हूँ और मुझे पता है कैसे कमाया जाता है। तू आम खा, आम घुटने न गिन। अब्बा जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हराम हमें एक दिन ले डूबेगा। आया बड़ा मुझे समझाने वाला। ओ चाचा खुदा बख्श, इस दफा तो माशाल्लाह तेरी कपास की फसल बहुत अच्छी जा रही है। खास स्प्रे का भी टाइम हो गया है, पैसों का इंतजाम किया कि नहीं किया? हाँ बशीरे, अभी मलिक साहब की कोठी से होकर आ रहा हूँ। पैसों का बंदोबस्त हो गया है। उन्होंने कहा शाम को अपनी जमीन के कागजात मेरे पास रखवा जा, पैसे ले जाइयो, फिर स्प्रे और खाद लेता हूँ। हाँ चाचा, तेरे पास तो गिरवी रखने के लिए अपनी जमीन है, मैंने तो अपनी जमीन मुस्ताजिर पे ली हुई है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। मलिक तो सूद पर पैसे देता है, अल्लाह बचाए सूद से। चाचा जी एक बात कहूँ आपसे, ये हराम के पैसे आप अपनी फसलों पे मत लगाए, क्योंकि ये हराम है और ये आपके हलाल पैसों को भी ले डूबेगी। देखो बेटा, मेरी है मजबूरी, और आजकल सारी दुनिया इस सूद पे चल रही है, तो छोड़ो बस, ये बातें कहने की हैं सब। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा और तेज बहाव के बाद बहाव चाचा खुदा बख्श, बाहर आ जल्दी। और बशीरे क्या हो गया? कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी जो इतना जोर से दरवाजा पीट रहा है? चाचा तुझे कुछ नहीं पता, तू यहाँ आराम से बैठा, वहाँ अपनी जमीनों वाला बंद टूट गया है। और तू क्या बकवास कर रहा है? ओ चाचा तुझे यकीन नहीं है तो मेरे साथ चल के देख ले। हाँ हाँ चल चल, अल्लाह अल्लाह रहम फरमा। मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी सारी फसल डूब गई। मैंने तो 5 लाख रुपया मलिक साहब से सूद पे उठाया हुआ था, अब मैं कहाँ से पैसे दूंगा? चाचा अब क्या हो सकता है, अल्लाह के आगे किसकी चलती है। हमारे जमीन तो जमीन, हमारे घर भी डूबने वाले हैं। ये हमारी गुनाहों की शामत है चाचा। उस लड़के ने सही कहा था, ये सूद हराम है, सूद असल रकम को भी ले डूबता है। काश मैं उसकी बात मान लेता और सूद का पैसा अपनी कपास पे न लगाता। मलिक साहब हम बर्बाद हो गए। सैलाब में हमारा सब कुछ बह गया, यहाँ तक कि हमारा माल, हमारे जानवर, हमारा सब कुछ, मकान तक बह गया। अब आपके पैसे मैं कहाँ से दूंगा? हमें माफ कर दे मलिक साहब। माफी ना मांग खुदा बख्श, सूद लेने वाला और सूद देने वाला कभी आबाद नहीं हो सकते। बर्बादी इनका मुकद्दर होती है। मैंने ये सब काम छोड़ दिया, मैंने तुझे माफ किया, मैंने तुझे माफ किया। मलिक साहब आप सच कह रहे हैं ना? मैं सच कह रहा हूँ खुदा बख्श, इस हराम की कमाई ने मेरे बेटे की जान ले ली। खुदा बख्श, मेरे बेटे की जान ले ली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमजा के वालिद साहब बात कर रहे हैं? जी जी, मैं उनका वालिद बोल रहा हूँ। यूनिवर्सिटी चौक पे आपके बेटे की एक बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये क्या कह रहे हो? ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन ये हकीकत है। फिलहाल बॉडी को विक्टोरिया हॉस्पिटल के मॉर्चुरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। या अल्लाह, ये तूने मेरे बुरे अमालों की शामत मुझको देता, मेरे बेटे को क्यों दे दी मेरे अल्लाह? इस सूद की वजह से आपका बेटा मर गया और मेरा घर बार सब कुछ बर्बाद हो गया। आए मलिक साहब अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, हमें माफ कर दे। आए अल्लाह, अल्लाह मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। मलिक साहब, मलिक साहब।